Today we are going to start a new chapter of biology, and the name of that chapter is Anatomy of Flowering Plants. It is another one of the most important chapters in NEET biology. इससे भी लगभग हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. स्टार्ट करें इस चैप्टर को तो एनसीईआरटी हमसे पहले ये कहती है कि आप जो है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी और वेरिएशंस तो बहुत आसानी से देख सकते हो. इसी तरीके की एक सिमिलैरिटी अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने लगें तो देख सकते हैं, और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो हमें इसी तरीके की सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे. अब ये जो चैप्टर हमारा अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये इंट्रोड्यूस करता है हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ. किसकी? हायर प्लांट्स की. कि हमारे जो हायर प्लांट्स हैं यानी फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कि वो फंक्शन कर पा रहा है, यानी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है इनकी. इसका क्या मतलब है, इसके सेल्स कैसे अरेंज्ड हैं, इसके टिश्यूज़ कैसे अरेंज्ड हैं, और टिश्यूज़ फिर फर्दर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स को पैदा करता है और फिर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है. तो वो अरेंजमेंट कैसा है फंक्शनल, वो हमें पता करना है. उसका एक इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर के अंदर. और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यानी अनाटमी के बारे में पढ़ेंगे. स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ नोन एज द अनाटमी. अनाटमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या मतलब हुआ? स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. कंटिन्यू करें हम लोग इसको आगे. तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज अनाटमी. एनसीईआरटी ने यहाँ बता दिया आपको, अनाटमी की डेफिनेशन दी है इस लाइन के अंदर. आगे चलें. प्लांट्स हैव सेल एज द बेसिक यूनिट. प्लांट के अंदर जो सेल होता है वो उनका बेसिक यूनिट होता है. सेल्स जो हैं ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यूज़ के अंदर. वही चीज़ आई कि सेल जो है इसका बेसिक यूनिट हो गया. सेल ऑर्गेनाइज है टिश्यू की फॉर्म में, फिर टिश्यू जो है ऑर्गेनाइज है कैसे? ऑर्गन्स में. और डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं हमारे प्लांट के अंदर वो शो करेंगे डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, क्योंकि उनको काम भी अपना अलग परफॉर्म करना है. इस चीज़ को आप ह्यूमन के केस से समझ सकते हो. जैसे हमारा लिवर एक ऑर्गन है, हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, तो लिवर को अलग फंक्शन परफॉर्म करना है, स्टमक को अलग फंक्शन परफॉर्म करना है, तो इन दोनों का फंक्शन भी अलग ही होगा. तो डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. कोई ऐसी बात नहीं है जो मुश्किल हो. फिर आगे मूव करें कि विद इन एंजियोस्पर्म्स द मोनोकॉट और डायकॉट भी जो हैं वो अनाटमिकली डिफरेंट देखने को मिलते हैं. एंजियोस्पर्म क्या है? अब हमारा फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ही ये दोनों ग्रुप आते हैं हमारे, मोनोकॉट्स और डायकॉट्स. और मोनोकॉट और डायकॉट के अंदर भी हमें अनाटमिकली डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. यहाँ पे एनसीईआरटी ये बात हमसे कह रही है. और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग वो ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं वो इसलिए भी होता है बिकॉज इंटरनल स्ट्रक्चर हमें ये शो करता है कि किस तरीके से डाइवर्स एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्टेशंस कर रखी हैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ने. वो अडेप्टेशंस भी हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करके पता चल जाती हैं. फिर मूव ऑन करते हैं हम लोग टिश्यूज़ के बारे में, कि एनसीईआरटी बात कर रही है टिश्यूज़ की. हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टिश्यू की डेफिनेशन को. तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स. अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका एक कॉमन ओरिजिन हो. ओरिजिन कॉमन होना चाहिए और यूजुअली ये परफॉर्म करे एक कॉमन फंक्शन को. तो ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई टिश्यू की, दैट अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन. फिर बात करें हम लोग प्लांट्स के टिश्यूज़ के बारे में, तो हम लोग प्लांट के जो टिश्यूज़ हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं. किस बेसिस पे? कि उसके जो सेल्स हैं क्या वो केपेबल हैं डिवाइड करने के या नहीं. इफ़ द सेल्स आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग देन द टिश्यू इज़ नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और अगर वो प्लांट का टिश्यू जो है वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज़ कर चुका है तो हम लोग उस टिश्यू को कहते हैं कि ये परमानेंट टिश्यू है. फिर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे. अभी हम लोगों ने बात करी, एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेते हैं. इसकी जो 3-4 लाइन्स हैं. अ प्लांट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़. प्लांट जो है अलग अलग तरीके के टिश्यूज़ से बना हुआ है. टिश्यूज़ को क्लासीफाई किया गया है 2 मेन ग्रुप्स के अंदर. किस किस नाम में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में.
किस बेसिस पे किया गया है? बेसिस क्या है इसका? बेसिस है इसका कि वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या है कि द सेल्स आर केपेबल ऑफ डिवाइड करने की जो एबिलिटी है इसके अंदर प्रेजेंट है। परमानेंट के अंदर ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होगी। परमानेंट के अंदर स्पेशलाइजेशन आ गई है, डिफरेंशिएशन हो गया है। स्टार्ट करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है? सबसे पहली चीज़ कि ग्रोथ इन प्लांट्स इज़ लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको याद रखना कि जो ग्रोथ है प्लांट्स के अंदर वो लार्जली रेस्ट्रिक्टेड है टू स्पेशलाइज्ड रीजन। और इन स्पेशलाइज्ड रीजन के अंदर क्या होता है? एक्टिव सेल डिवीज़न होती है। और इन एक्टिव सेल डिवीज़न होने वाले रीजन्स का नाम हमने रखा मेरिस्टेम्स। तो व्हाट आर मेरिस्टेम्स? मेरिस्टेम्स आर दोज रीजन्स या दोज स्पेशलाइज्ड रीजन्स जहाँ एक्टिव सेल डिवीज़न होगी। फिर हमारा ये बात आते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से? तो ये वर्ड आया है हमारा ग्रीक से। ग्रीक के अंदर मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइड करना। तो वो रीजन जहाँ एक्टिव सेल डिवीज़न हो रही है हमारी, उन रीजन्स को हम लोग मेरिस्टेम्स कहेंगे। और हमारी ये भी बात हमें यहाँ से पता चली क्या कि जो ग्रोथ है प्लांट्स के अंदर वो लार्जली रेस्ट्रिक्टेड है टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स, जिन रीजन्स को हम लोग मेरिस्टेम्स कहेंगे। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम्स। प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरीके की मेरिस्टेम्स होती हैं। क्या क्या मेरिस्टेम्स होती हैं आइए डिस्कस करते हैं। 2 तरीके की मेरिस्टेम्स होती हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम होगी और सेकेंडरी मेरिस्टेम होगी। प्राइमरी मेरिस्टेम जो है प्राइमरी टिश्यूज़ को पैदा करेगी और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है हमारी सेकेंडरी टिश्यूज़ को या सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हेल्प करेगी। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या क्या होती है हमारी? प्राइमरी मेरिस्टेम होती है हमारी एपिकल मेरिस्टेम और हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारा? फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और तीसरा हमारा कॉर्क कैम्बियम। तो हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है क्या कि प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम्स। तो कितनी तरीके की मेरिस्टेम्स होती है हमारी? 2 तरीके की, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम फर्दर 2 तरीके की है क्या? एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें तो ये 3 टाइप की होती है। फैसिकल के बीच में प्रेजेंट वाली फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, 2 फैसिकल्स के बीच में फंसी हुई हमारी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और तीसरी हमारी कॉर्क कैम्बियम। ये चीज़ पता चली हमें इस पैराग्राफ से। अब हम लोग फर्दर इसको स्टडी करते हैं। द मेरिस्टेम्स विच अकर एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज़ आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम्स। अब जो एपिकल मेरिस्टेम है हमारी वो कहाँ पे प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है हमारा टिप ऑफ रूट पे और टिप ऑफ शूट पे, ये प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम। एंड बिकॉज एपिकल मेरिस्टेम इज़ अ प्राइमरी मेरिस्टेम तो प्राइमरी टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करेगी ये। आगे चलें कि रूट एपिकल मेरिस्टेम, अब नाम से पता चल रहा है कि कहाँ पे होगा? टिप ऑफ द रूट पे होगा। और शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होगा? शूट के एपेक्स पे होगा, यानी डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस पे प्रेजेंट होगा। अब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, जब पत्ते बन रहे होंगे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स और इलोंगेशन ऑफ द स्टेम, जब हमारी स्टेम की फॉर्मेशन हो रही है, इलोंगेशन हो रही है और उसके ऊपर पत्ते आ रहे हैं, तो जो हमारी ये मेरिस्टेम है इसका एपिकल मेरिस्टेम जो है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इससे कुछ सेल्स जो हैं पीछे छूट जाएंगे। सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम से छूटे हुए कुछ सेल्स हमारा एक्सिलरी बड बनाएंगे। हमने बात करी थी एक स्टेम पे पत्ता बनता है और पत्ते के अंदर ये जो एंगल होता है इसको एक एक्सिल बोलते हैं हम लोग। मॉर्फोलॉजी के अंदर में कई बार आपको ये चीज़ बताई थी मैंने। और इसके अंदर एक बड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग एक्सिलरी बड कहते हैं। अब वही चीज़ आई है कि एक्सिलरी बड कैसे बनता है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम जब हमारी पत्ते की फॉर्मेशन कर रही थी और स्टेम की लॉन्गेशन कर रही थी, तब इसमें से कुछ सेल्स जो हैं पीछे छूट गए थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूट किया क्या? एक्सिलरी बड।
और एक्सिलरी बड क्या होता है, केपेबल होता है क्या बनाने के लिए, ब्रांच या फ्लावर बनाने के लिए। ये भी हम लोग मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ चुके हैं। वही चीज़ एनसीईआरटी ने फिर से डिस्कस करी है क्या, सच बर्ड्स यानी एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीव्स एंड आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर। या तो ये फ्लावर बनाएगा या ये ब्रांच बनाएगा। आगे मूव ऑन करें, द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन, ये बात हो गई अब तक हमारी सारी क्या एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर। सेकंड टाइप की हमारी ये प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर पहली थी एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड टाइप की क्या थी हमारी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब बात शुरू होती है हमारी इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, ये पूरी हमारी इंटरकैलरी मेरिस्टेम के ऊपर बात होगी। The meristems which occurs between mature tissues is known as intercalary meristem। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये याद रखना, ये जो वर्ड एनसीईआरटी ने यूज़ किया है बिटवीन मैच्योर टिश्यूज़, अगर कोई मेरिस्टम हमारी है तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो इंटरकैलरी मेरिस्टम है। डेफिनेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम इज़ द मेरिस्टम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज़। ये मैं स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ बिटवीन के ऊपर, ये भी थोड़ी देर में समझ में आएगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती कहाँ पे है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट करती हैं ये वो पार्ट्स जो कि ग्रेजिंग हर्बीवोर्स ने खा लिए थे। फिर बात आई क्या कि बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी मेरिस्टेम्स, बिकॉज ये लाइफ में अर्ली आई थी प्लांट की और कंट्रीब्यूट किया इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी में। यानी हमारी यही बात को एनसीईआरटी ने रिपीट किया कि प्राइमरी मेरिस्टेम है ये एपिकल मेरिस्टेम भी और इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी। एंड वाई आर दे प्राइमरी, बिकॉज ये पहले अपीयर हुई थी और इन्होंने प्राइमरी प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करी या कंट्रीब्यूट किया। फिर बात आती है हमारी सेकेंडरी मेरिस्टेम की, जिसका दूसरा नाम है लेटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम के 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, क्या क्या, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए हमारे आर एग्जाम्पल्स ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। अब होता क्या है वो पढ़ लेते हैं। द मेरिस्टेम दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem is called as secondary या lateral meristem। अब यहाँ गौर करो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम के लिए एनसीईआरटी ने क्या बोला, द मेरिस्टेम दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स इज कॉल्ड एज सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के लिए क्या बोला था कि द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज़ इज़ नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो अगर बिटवीन मैच्योर टिश्यूज़ वाली मेरिस्टेम है तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है विच इज़ अ प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन मेरिस्टेम दैट अकर्स इन मैच्योर टिश्यू इन मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट एंड शूट्स, तो वो कौन सी है हमारी सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम है। फिर आगे बात आती है कि शेप की, तो जो सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम होती हैं ये सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स होती हैं, ये सिलेंड्रिकल इन शेप रहती हैं। एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं इसके। फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होगा, सेकेंडरी टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करना। आगे बात करें कि फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब मेरिस्टेम जो है हमारा वो चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, इसके अंदर भी सेल में डिवीज़न होगी, इसके अंदर भी सेल में डिवीज़न होगी, बिकॉज दोनों के पास एबिलिटी है डिवाइड करने की। लेकिन जब डिवीज़न हो जाएगी इसके बाद क्या होगा, वही बात यहाँ करी है। फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ सेल्स, डिवीज़न हो गई सेल में, इसके बाद चाहे वो प्राइमरी मेरिस्टेम है चाहे वो सेकेंडरी मेरिस्टेम का सेल है, जो नया सेल बना वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाएगा और क्या करेगा, लूज़ करेगा एबिलिटी टू डिवाइड। और जब ये एबिलिटी टू डिवाइड अपनी लूज़ कर देगा तो क्या फॉर्म कर लेगा, परमानेंट या मैच्योर सेल्स बना लेगा। और परमानेंट या मैच्योर सेल्स के गुच्छे को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो परमानेंट टिश्यू हो गया। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज़। तो व्हेन the cell division is followed in both primary and secondary meristems, the newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose their ability to divide. Such cells are termed as permanent or mature cells.
and these permanent or mature cells constitute the permanent tissues. During the formation of primary plant body, specific regions of the apical meristem ही प्रोड्यूस करते हैं ग्राउंड टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यूज और डर्मल टिश्यूज. ये भी एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है जो आपको याद करनी है. मैं अलग हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि ये सेपरेट स्टेटमेंट की तरह आप पहचान पाएँ कि फॉर्मेशन जब हो रही होगी प्राइमरी प्लांट बॉडी की, तब हमारा एपिकल मेरिस्टम के ही कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होंगे जो हमारा क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, डर्मल टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करेंगे, ग्राउंड टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करेंगे और वैस्कुलर टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करेंगे. यानी कौन करेगा? एपिकल मेरिस्टम इन तीनों को प्रोड्यूस करेगा. ये हमारी एनसीईआरटी ने हमें ये बताया. दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी परमानेंट टिश्यूज़.